हेलो दोस्तों, वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों में क्या अंतर है और क्यों जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है। क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि जब कोई बॉडी चलेगी तो वो हमेशा उसका जो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डिस्टेंस में हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसलिए जब बॉडी चल रही होगी तो कुछ ना कुछ उसमें जाएगा ही जाएगा, यानी पॉजिटिव में ही जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम कहें ए बी एंड सी, अगर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस डी और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस डी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही डायरेक्शन में ये चल रहा है, यदि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो अगर हम यहाँ डिस्टेंस देखें तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2d हो जाएगा। सिंपली हम डिस्टेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर यहाँ से देखें, अगर और आगे देखें ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, लेकिन अब भी हम क्या कर रहे हैं, आगे ही जा रहे हैं डी डी डी, तो डिस्टेंस अभी क्या होगा 4d। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो भी 2d ही होगा। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो अभी 4d ही होगा, d d d, 4d 3d, 3d है। तो जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तब तक दोनों ही क्या आएंगे, एक ही आएंगे। और अगर हमारे पास अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, अगर क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि अब यहां से लेके ऐसे ये वापस आ गया, तो ए बी सी और ये यहां से ऐसे करके ये डी ये डी ये डी, अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 3d, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो वो पॉजिटिव गया है यानी 2d, और फिर यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव आई यानी माइनस का d, तो क्या हो गया डिस्टेंस, या तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगी, या तो इक्वल या उससे बड़ी। तो यहाँ पे तो इक्वल ही आ रही है क्योंकि सेम डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों इक्वल। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया और डिस्टेंस बड़ा हो गया। अब भी अगर देखें इस डायरेक्शन में चले, यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यानी ए से बी गया और बी से फिर ए पे आ गया, यानी डिस्टेंस अगर देखें तो ये 2d हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। अब आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर फाइनल, यानी दोनों के एक ही पॉइंट पे आ गए। जब एक ही पॉइंट पे आ गए तो उनके बीच कुछ फर्क ही नहीं बचा, यानी 0 हो गया। एक ही पॉइंट पे घूम के आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन फिर अगर देखें, अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे ए से बी गया और बी से फिर यहाँ सी आ गया, ये डी और ये 2d, मान लीजिए ये d और यहाँ से 2d, तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा वो सब 3d और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर उधर पॉजिटिव है d तो इधर नेगेटिव हो जाएगा -2d, यानी माइनस। यानी इसका ये मतलब है कि हमेशा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा या तो उसके इक्वल होगा, छोटा कभी नहीं होगा। एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो तब भी अगर ये देखें तो अगर ये इनिशियल पॉइंट पे आ गया तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअल पाथ यानी 2πr हो जाएगा और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है
वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ए से चलने के बाद फिर से कहाँ पे आएगा, ए पे आएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे एक नया सा नेक्स्ट टाइम पे। ओके, तब तक थैंक यू वेरी मच।